आज भी कई जिंदगियां टूटी हुई है और कई जिंदगियों के दिल के फाटक जो वो जले हुए हैं गुनाह के सबब से। और खुदा उनको तैयार करने के लिए अपने खादमों को भेज रहा है, उनको तमीर करने के लिए अपने कलाम को नाज़िल कर रहा है। और कई जिंदगियां ऐसी हैं जो गुनाह के सबब से उनके घर टूट चुके हैं, बदी के सबब से खानदान जो है वो टूटे हुए हैं, बदन टूटे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि वो तमीर हो जाएं, खुदा चाहता है कि वो मजबूत हो जाएं, दोबारा उनको तैयार किया जाए, दोबारा उन पर मेहनत की जाए, दोबारा जले हुए दिलों को ठीक और दुरुस्त किया जाए। और खुदा कहता है कि वो जिंदगियां जो टूट चुकी हैं गुनाह के सबब से, बदी के सबब से, नाफरमानी के सबब से, ज़िनाकारी के सबब से, खुदा का रूह कुद्दुस कलीसिया को तैयार कर रहा है। आमीन। और नरसिंगा बज रहा है हर चर्च में, हर जगह पर, हर कलीसिया के अंदर, हर घर में, हर जिंदगी के अंदर। देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। नरसिंगा फूंका जा रहा है, जिसके कान हो वो के रूह कलीसियों से नरसिंगा फूंका जा रहा है। नेहमिया कहता है कि जो नरसिंगा फूंकने वाला था वो मेरे पास रहता है। खुदा का रूह कुद्दुस खादमों के साथ है और वो आगाही कर रहा है कि तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आने वाला है, तैयार हो जाओ, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही। तौबा करो अपने कामों से, तौबा करो अपनी जिंदगी से, तौबा करो अपने बाप दादा के गुनाहों से, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। याद रखें, कई बार हमारे बाप दादा के गुनाह हमारे खानदानों में रचे हुए हैं, उनका असर मौजूद रहता है। लेकिन अपने माँ बाप के, अपने बाप दादा के गुनाहों का भी हमने इकरार करना है और उनका तो उनके लिए भी तौबा करनी है। आमीन, हालेलुया। अपने माँ बाप के, बाप दादा के गुनाहों का भी इकरार करना है, उनसे भी तौबा करनी है। हालेलुया। नरसिंगा फूंका जा रहा है कि देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। लेकिन क्या हो रहा है? सुनाई नहीं दे रहा, आंखें बंद है, कान बंद है। हमें रोने की आदत हो गई है, हम खुदा के जुर चंद लम्हे रोते हैं, फिर गुनाह, फिर नशाबाजी, फिर ज़िनाकारी। जब तक इबादत के अंदर होते हैं हमारे आंसू नहीं रुकते। हमें रोने का डंग आ चुका है। ऐसी जिंदगियां खुदा को पसंद नहीं है। वो दर हकीकत टूटी हुई हैं गुनाह के सबब से, और उनके दिल जले हुए हैं गुनाह बदी के सबब से। लेकिन खुदा अपने कलाम के वसीला से, अपने कलाम के खादमों के वसीला से उनको तमीर करना चाहता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता है। कई बेटियां, उनके बदन जो है वो टूटे हुए हैं, किसके सबब से? गुनाह के सबब से। दिल जले हुए हैं, नाफरमानी है, ज़िनाकारी है, हरामकारी है और पोशीदगी के अंदर गुनाह हो रहा है। आंखों पर, पिछले इतवार भी यही हम सीख रहे थे कि इब्लीस ने आंखों पर पर्दा डाला हुआ है, ताकि हम देखते हुए भी, हम सुनते हुए भी, लेकिन नरसिंगा बजता जा रहा है। मुबारक वो इंसान है, माँ बाप है, घराने हैं जो खुदा की आवाज को सुनते हैं कि तौबा करो, मुसीबत आने वाली है, तौबा करो, तुम्हारी जिंदगी हलाकत के अंदर दस्ती जा रही है, तौबा करो कि तुम इब्लीस के फर्जंद बनते जा रहे हो, तौबा करो, तुम्हारे हलाकत नजदीक आ चुकी है। खुदा आगाह कर रहा है, नरसिंगा बज रहा है, सुबह शाम दोपहर। क्या हो रहा है?
हमें जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को समझे, क्योंकि हम इमारत हैं। किसकी इमारत है? हम खुदा की खेती और, बोलेंगे सारे मिलकर, हम खुदा की खेती और इमारत हैं। आए एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें। अगर हम आपस में यहां चर्च में बैठकर हम कलाम की बातों को शेयर करते हैं, तो हमारे घर के अंदर भी यीशु है, हमारे खानदान के अंदर भी यीशु है। यहां ही काफी नहीं है, खुदा हर जगह पर मौजूद है। आमीन। गली में भी, घर में भी, और हर जगह पर मौजूद है। आइए एक दूसरे से कहें, तुम खुदा की उच्ची आवाज ना, ताकि सुनाई दे। नरसिंगा जरा फूको उच्ची आवाज नाल। नहमिया कहता कि नरसिंगा फूकन वाला मेरे कोल सी, तो कोई ए ना वे कहे कि मेरे कान च आवाज नहीं पहुंची। कोई कान किसी का खराब तो नहीं? जिसके कान हो वो ऊंची आवाज ऐसे करे कीजिए जरा। जिसके कान हो वो हाथ ऐसे ऐसे पकड़ कर जरा, शायद साढ़े कान खुल जान यस्सू दे जलाल लई। आमीन। जिसके कान हो, जिसके कान हो वो सुने। कह के मैं सुनता हूं, क्योंकि मेरे कान हैं, दोनों कान हैं। मैं सुनता हूं। और सुनता क्या हूं? कहिए जरा। तुम खुदा की, एक दूसरे से कहें, तुम खुदा की खेती हो। तुम खुदा की क्या हो? खेती का मतलब क्या है? हाँ जी, फसल, पहली पंजाबी खेत। तुम खुदा की क्या हो? खेत का काम क्या है? फसल उगाना। और फिर खेत का काम उगाना, फल देना मालिक को। आमीन। तो खुदा चाहता है, खुदा कहता है कि तुम खेती हो, फसल चाहिए। आमीन। तुम खुदा की क्या हो? खेती हो। फसल गालियां दी नहीं, नुक्ताचीनी की नहीं, गुनाह की नहीं, बदी की नहीं। खुदा फसल चाहता कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया है कि फल लो और तुम्हारा फल। तुम खुदा की खेती हो। अरे एक गल रह गई है जरा, एक दूसरे ध्यान करिए दोबारा फिर। तुम खुदा की खेती हो और खुदा की इमारत हो। अब दोनों मुकाशफे यहां पर मौजूद हैं। एक तरफ खुदा कहता है कि तुम खेती हो, और दूसरी तरफ कहता है कि तुम इमारत हो। क्या खुदा को धोखा लगा है, या रसूल को धोखा लगा? रूल कुद्दस ने गाइड इस तरह किया है। ये भेद है। आमीन। भेद है। खुदा अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है, वो अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। आमीन। और उसके कलीसिया के लोग, उसका बदन कौन सा है? कौन सा है उसका बदन? हाँ जी, बोलेगा कोई? जिन्होंने यीशु मसीह को पहना है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, वही उसकी खेती है और वही उसकी इमारत है। आमीन। हालेलुया। और वही उसकी दुल्हन है, और वही उसकी क्या है? कलीसिया है। वही उसके अलग किए हुए लोग हैं। आमीन। पहले तुम कोई उम्मत ना थे। जब तुम गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे, तुम खुदा से जुदा थे। तुम्हारे बाप दादा ने गुनाह किया, नाफरमानी की, बुतों की प्रस्तुत की, बुतों के आगे झुके। पहले तुम कुछ नहीं थे, लेकिन अब तुम क्या हो? रसूल कहता है कि यीशु मसीह के कुफारे के वसीला से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से तुम उसकी उम्मत बन गए हो। तुम उसके खास लोग बन गए हो। तुम मुकद्दस कौम हो, शाही कहनो का फिरका हो, और एक मुकद्दस कौम हो। और खुदा का फिर इससे ज्यादा और हमें और ब्लेस किया है कि तुम रूल कुद्दस का मुकद्दस हो, घर हो, यरूशलेम हो, और खेती हो,
और खुदा कहता है कि तुम इमारत हो। आमीन। ये इमारत हम देख रहे हैं। आमीन। इसी तरह खुदा, हम समझते हैं कि खुदा यहाँ पर मौजूद है। इस चारद्वारी के अंदर खुदा क्या है? यहाँ पर मौजूद है। हमारे बदन की जो चारद्वारी है, ये खुदा के रहने की जगह है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। अगर इस इमारत के अंदर बहुत सारे ऐसे और चीजें मौजूद हैं जो दुनियादारी की हैं, जो अबलीस की हैं, जो अबलीस के जो वो मंसूबे इसके बदन इस इमारत के अंदर है, तो फिर खुदा तो ना रहा, फिर खुदा का यहां पर कोई मकाम नहीं है। क्योंकि खुदा को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। खुदा गुनाह पसंद नहीं करता, और कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी जगह हरगिज़ नहीं है कि जहां खुदा भी हो और गुनाह भी हो। दोनों चीजें नहीं रह सकती।